नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहने वाला है। क्या है? सौरमंडल। तो देखिए, सौरमंडल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रह के बारे में। आज की हमारी विशेष क्लास क्या रहेगी? जो आज हम लोग ग्रह पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल ये बनेगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। सभी लोग इस सेक्शन को शेयर करें और सभी लोग जल्दी से इस क्लास में आए ताकि हम अपनी क्लास जल्दी से स्टार्ट कर पाए। तो देखिए, सबसे नॉर्मल हमारा पॉइंट क्या बना यहाँ पर? सबसे पहला कि ग्रहों की संख्या कितनी है। ये बात छोटे से छोटा बच्चा भी जानता होगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है। बहुत ही नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन डीपली किस तरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जो घूर्णन सबसे पहले करता है, यानी सबसे कम समय में करता है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है और सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है। इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें, क्लास को स्किप ना करें और बीच में छोड़ के ना जाएं। देखिए, कोई भी पॉइंट छूट जाएगा। आपको कोई भी चीज आपको पढ़नी होती है उसको बेसिक से पढ़िए ताकि अंत तक पढ़ते पढ़ते आपको उसके बारे में विशेष नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट बनता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। क्या पॉइंट बना? सबसे पहला हमारा पॉइंट बना यहाँ पर कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल हम लोग कहते हैं विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा उल्का पिंडों आदि का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है। यानी जहां पर ग्रह भी होंगे, उपग्रह भी होंगे, उच्छल तारे भी होंगे और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि हमारे ग्रह उपग्रह शामिल होंगे, तो वो क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि सौरमंडल क्या है। तो विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा क्षुद्र तारे, उल्का पिंडों का समूह क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। अब हम लोग बात करने वाले थे ग्रह के बारे में। तो ग्रह की बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन बनेगी हमारी। क्या? कि कोई सा पिंड, कोई भी पिंड होता है जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है। क्या परिभाषा बनेगी? कोई भी पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो वो क्या कहलाता है? वो ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। नोट करिएगा इसकी परिभाषा, नोट भी करते हुए चलिए ताकि आगे जो भी एग्जाम आए आप उसमें रिवाइज करें। तो नोट्स अपना अच्छे से बनाएं ताकि जो भी पॉइंट हमारा पढ़ाया जाए, सिखाया जाए आपको, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो परिभाषा सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे? ग्रह की परिभाषा। बहुत ही बेसिक क्लास चलने वाली है। बेसिक से लेकर टॉप तक इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। परिभाषा क्या बनेगी? वे पिंड, वे पिंड जो अपनी, वे पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में, कैसी? निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वे ग्रह कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे ग्रह कहलाते हैं। दोबारा से देखिए एक बार अच्छे से। वे पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में, क्या? यानी अपनी उनकी निश्चित कक्षा होगी उसमें वे क्या करेंगे? सूर्य की परिक्रमा करेंगे। यानी एक अपनी लिमिट में रहकर और परिक्रमा किसकी करेंगे? सूर्य की परिक्रमा करेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। ये तो हो गई हमारी एक अच्छी सी डेफिनेशन। अब देखिए ग्रह कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है। सबसे पहला हमारा आपसे क्वेश्चन यही था कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सभी लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। तो देखिए 8 ग्रह कौन कौन से हैं। पॉइंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? सौरमंडल में, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या यानी सौरमंडल में कितने ग्रह हैं
तो हमने आपको बताया कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब आपको नाम जानने की जिज्ञासा हो रही होगी, आप नाम जानने के लिए कि कौन कौन से 8 ग्रह हैं। तो देखिए थोड़े बहुत तो सभी लोगों को आते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी याद, लेकिन आठों बहुत से बच्चे होंगे जिनको आठों के नाम नहीं पता होंगे। तो देखिए 8 ग्रह कौन कौन से, एक बार उन्हें अच्छे से देखिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या हमारी परिभाषा बनी थी, वे पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी जितने भी ग्रह होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर सूर्य। देखिए ये मैप हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग देखेंगे ग्रहों की संख्या और ग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्रह कौन सा है, बुध। कौन सा है, बुध। दूसरा है हमारा इसमें शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र। तीसरा हमारा ग्रह है पृथ्वी। तीसरा हमारा कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। सभी लोग ध्यान से क्लास अटेंड कीजिएगा। तीसरा ग्रह हमारा कौन सा है, पृथ्वी। चौथा ग्रह हमारा कौन सा है इसमें, मंगल। कौन सा ग्रह है, मंगल। और पांचवा हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। छठवां हमारा ग्रह कौन सा है, यहां पर इसे नोट करिएगा। छठवां हमारा ग्रह कौन सा है, शनि। कौन सा ग्रह हो गया, शनि। और सातवां हमारा ग्रह है अरुण। और आठवां ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा, वरुण। ये हो गए हमारे 8 ग्रहों के नाम। कौन कौन से नाम है इनके, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारे बुध शुक्र ये तो हमारे दिन होते हैं, डेज के नाम हो गए। तो हाँ ये हमारे ग्रह होते हैं, कौन कौन से, बुध शुक्र और मंगल बृहस्पति शनि, और बाद बाकी ये भी हमारे ग्रह होते हैं। तो देखिए ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब एक पॉइंट हम लोग इसमें विशेष पढ़ने वाले हैं। पॉइंट हमारा विशेष क्या रहेगा, जो आपको नाम दिए हुए हैं ये कौन कौन से नाम दिए गए हैं, मंगल बृहस्पति पृथ्वी आदि नाम दिए गए हैं। लेकिन आपको ऑप्शन जब एग्जाम में दिया जाएगा तो ऑप्शन आपको दूसरा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन जो ग्रह हैं इन ग्रहों के नाम अदर भी हैं, यानी और भी इनके नाम हैं। तो जो हम लोग और नाम है इनके वो भी जान लेते हैं, उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। जो कोई भी कंपनी होती है एग्जाम करवाती, देखिए क्वेश्चन एक आता है कि मंगल ग्रह ऑप्शन में अगर आएगा तो मंगल की जगह क्या रख देगा, मार्स। यानी इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को इसका इंग्लिश में नहीं पता होगा, हिंदी में पता होगा, ऑप्शन देखकर वो वापस आ जाएगा क्योंकि उसे क्वेश्चन नहीं पता होगा कि मार्स कौन सा ग्रह होता है। तो इनके डबल डबल नाम है सभी ग्रहों के। देखिए नाम क्या क्या है, सबसे पहला तो है इसमें हमारा बुध। तो बुध का अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है मरकरी। कौन सा इसका अन्य नाम है, मरकरी इसका अन्य नाम है। शुक्र इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है वेनिस। इसका अन्य नाम क्या है शुक्र का, तो शुक्र का अन्य नाम हो गया वेनिस। अगला इसमें हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी को सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं हम लोग पृथ्वी को। तो ये इसका अन्य नाम हो गया। मंगल इसको हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको अन्य नाम हो गया मार्स। कौन सा है, मार्स ग्रह। अब देखिए बृहस्पति। तो बृहस्पति को कौन सा किस नाम से जानते हैं, तो इसको जुपिटर। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जुपिटर बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं। इसी तरह ये शनि, इसका भी अन्य नाम है, क्या है इसका अन्य नाम, सैटर्न। क्या नाम दिया गया है, सैटर्न नाम दिया गया है। दूसरा है हमारा इसमें अरुण। तो अरुण को किस नाम से जानते हैं, अरुण को जानते हैं हम लोग यूरेनस। इसका अन्य नाम क्या हो गया, इसका अन्य नाम हो गया यूरेनस। अगला है इसमें हमारा वरुण। तो वरुण को किस नाम से जानते हैं, नेपच्यून। इसका अन्य नाम क्या हो गया, नेपच्यून इसका अन्य नाम हो गया।
अब देखिए, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है नेपच्यून। तो आप ग्रह फटाफट, अगर आपको याद होगा कि कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह है, जिसका अन्य नाम क्या हो गया, नेपच्यून, इसका अन्य नाम हो गया। इसी तरह एक बार सभी ग्रहों को रिवाइज कीजिए। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? वेनस बोलते हैं। पृथ्वी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोग अर्थ बोलते हैं। मंगल, मंगल देखिए, अब आपको याद करवाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसमें हमारी बन गई। क्या बनी? मंगल। मां से हमारा क्या वर्ड निकल के आया? एम। कौन सा वर्ड बना? मां से मंगल, मां से मार्स। आपको यहाँ पर देख रहा होगा, यहाँ पर कंबाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? मां से मंगल और मां से मार्स, यानी मंगल ग्रह का अन्य नाम क्या हो गया? मार्स। अगला है इसमें हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति को क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं। अगला इसमें हमारा ग्रह कौन था? शनि। शनि, इसका अन्य नाम क्या हो गया? सैटर्न। सा से शनि और सा से यश, आपको कंबाइंड यहाँ पर मिला, यानी यहाँ पर जी वर्ड देखेंगे और ये इसमें कैपिटल जो हमारा इंग्लिश में, इसमें भी वर्ड सेम मिल रहे हैं। सा से शनि हो गया, सा से सैटर्न हो गया। इसी तरह अगला है हमारा अरुण। तो अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस। और वरुण को नेपच्यून। ये हमारे हो गए 8 ग्रह। तो हम लोगों ने 8 ग्रह जान लिए। अब देखिए, वर्तमान में ये हमारे ग्रहों की संख्या है। कब की है? वर्तमान की। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई और हम लोगों ने ग्रह जान लिए, उनके अन्य नाम भी। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जो वर्तमान में 8 है तो क्या पहले अधिक थी या कम थी? तो पहले ग्रहों की संख्या अधिक थी। तो कौन सा ऐसा ग्रह था जिनकी संख्या इसमें शामिल थी? तो ऐसा कौन सा ग्रह था? वो ग्रह था हमारा प्लूटो। कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह था। ये ग्रहों की श्रेणी में शामिल था। अब देखिए, शामिल था तो वर्तमान में 8 क्यों रह गए? तो इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों 8 रह गए? क्योंकि इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों निकाल दिया गया? तो देखिए, हमने आपको एक डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन बताई थी? कि वे पिंड जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे ही ग्रह कहलाते हैं। यानी एक अपनी लिमिट में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। लेकिन जो हमारा प्लूटो है ये ग्रह नहीं कहलाता है, क्योंकि इसने किसी भी आज्ञा के यहाँ पर उल्लंघन किया होगा, तो इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था कि जो हमारा ये ग्रह था, पहले कौन सा ग्रह था? प्लूटो ग्रह था। इसने क्या किया? वहां पर देखिए, ये यहाँ पर घूर्णन कर रहा था। अब आपको हम थोड़ा सा मैप बनवाएंगे, आगे मैप बना के आपको दिखाएंगे कि प्लूटो ने क्या किया था। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, जो हमारा ये प्लूटो ग्रह था, इसने क्या किया था? इसने अरुण की कक्षा में जाकर दखल अंदाजी की, यानी अरुण की कक्षा में ये प्रवेश कर गया। अगर ये कोई भी ग्रह होता है एक दूसरे की कक्षा में प्रवेश करेगा तो सारे सौर मंडल का सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसलिए कोई भी गड़बड़ी ना आए, इसके कारण इसको प्लूटो को किससे बाहर कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एक क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया यहाँ पर कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया? वह किसकी कक्षा को काटता था? तो किसकी कक्षा को काटता था? जो अरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? यानी हमारा जो कौन सा ग्रह? यूरेनस। इस ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता था, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब देखिए, जब निकाला गया तो इसके भी कुछ नियम होंगे, विधि विधान होंगे, किस तरह से इसको निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, कौन कौन सी समितियां इसमें आई थी, यानी कौन कौन से इसमें मीटिंग यानी हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट बनेगा, एक देश है। कौन सा देश है? चेक गणराज्य। देश का नाम क्या है? चेक गणराज्य। ये हमारा एक देश है। देश का नाम क्या है? चेक गणराज्य। ये हमारा देश हो गया। तो इस देश में एक शहर था। शहर का नाम क्या था? इसमें शहर का नाम था प्राग शहर। कौन सा शहर था? तो प्राग शहर था। कहां पर था? ये चेक गणराज्य में एक शहर था। इस शहर में क्या हुआ? एक अधिवेशन हुआ। किसके लिए अधिवेशन हुआ? खासकर प्लूटो के लिए।
एक अधिवेशन हुआ कहाँ पर, चेक गणराज्य में के प्राग शहर में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन यानी एक मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में क्या बताया गया, उसमें ये कहा गया वैज्ञानिकों द्वारा कि जो हमारा ये ग्रह है प्लूटो, ये यूरेनस की कक्षा में प्रवेश करता है, यानी उसको ये परेशान आगे चलकर करेगा। तो इसके लिए कुछ आगे हमें प्लान करना चाहिए। तो देखिए वहां पर क्या हुआ था, वहां पर 75 देशों के वैज्ञानिक शामिल थे। कितने देश थे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। 75 देशों के 75 देशों के वैज्ञानिक शामिल थे। कितने देशों के, 75 देशों के वैज्ञानिक शामिल थे इस अधिवेशन में। अब देखिए 75 देशों के वैज्ञानिक शामिल थे, ऐसा तो नहीं कि एक देश से एक ही गया होगा, नहीं ना, एक देश से जितने भी व्यक्ति वैज्ञानिक थे, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को बुलाया गया। तो देखिए एक देश से 10 भी जा सकते थे, 20 भी जा सकते थे, 15 भी जा सकते थे, यानी जितने भी अच्छी क्वालिटी के हमारे साइंटिस्ट थे उनको बुलाया गया। तो देखिए कुल वहां पर कितने हो गए थे, 2500 वैज्ञानिक हो गए थे 75 देशों के। कितने हो गए थे, 2500 वैज्ञानिक हो गए थे। कितने देशों के, 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। अब देखिए इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो जब इसका अधिवेशन समाप्त हुआ, यानी जब ये मीटिंग समाप्त हुई, और ये कब समाप्त हुई, तो ये समाप्त हुई थी 24 अगस्त 2006 को। ये मीटिंग कब समाप्त हुई, तो 24 अगस्त 2006 को ये अधिवेशन समाप्त हुआ। अब जब ये अधिवेशन समाप्त हुआ तो इस अधिवेशन में क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि जब ये अधिवेशन समाप्त हुआ तो इसमें कहा गया कि जो हमारा प्लूटो है ये अरुण की कक्षा को काट रहा है, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाला जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बना, क्या बना कि जो हमारा प्लूटो ग्रह है इसको ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया। क्वेश्चन क्या बना हमारा कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया। नोट कीजिएगा सभी लोग ये पॉइंट, सभी लोग अच्छे से इस क्लास को कवर कीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर फैक्ट बना जाके क्या कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब निकाला गया। तो आपको डेट कौन सी याद रखनी है, जब यहाँ पर इस अधिवेशन का समापन हुआ था, कब, 24 अगस्त 2006 को इस अधिवेशन का समापन हुआ। तो एक इस पर साइन किए गए कि इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाला जा रहा है। तो हम डेट कौन सी मानेंगे, कौन सी की किसमें, कौन सी तिथि थी जिसमें प्लूटो को बाहर किया गया था ग्रहों की श्रेणी से। तो जब हमारा ये अधिवेशन समाप्त हुआ था वही हमारी डेट मानी जाएगी, कौन सी, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब किया गया, 24 अगस्त 2006 को बाहर कर दिया गया। यह था हमारे प्लूटो से संबंधित पॉइंट। किससे, प्लूटो से संबंधित पॉइंट अब हम लोग पढ़ चुके हैं। दोबारा से एक बार इसे देखिए, प्लूटो जो ग्रह था इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो चेक गणराज्य एक देश है, इसमें कौन सा शहर था, तो प्राग नामक एक शहर था जिसमें ये मीटिंग हुई थी, यानी ये अधिवेशन हुआ था। और कितने देशों ने भाग लिया था, तो देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 देश, यानी हमारे 75 देश थे जिन्होंने भाग लिया था। 75 देशों के कुल कितने वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाग लिया था, तो टोटल वैज्ञानिक हमारे हो गए थे 2500 वैज्ञानिक थे, यानी 2500 साइंटिस्ट थे 75 देशों के जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। और ये घोषणा कब की गई कि इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाला जा रहा है, तो ये हुई थी 24 अगस्त 2006 को। ये निश्चित कर दिया गया कि प्लूटो को अब ग्रहों की कक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने अब क्लियर कर ली। अब हम लोग देखेंगे जो हमारे ग्रह हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। क्या, जो हमारे ये ग्रह दिए गए हैं, इस पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, कौन सा, अब हम लोग थोड़ा डायग्राम बना के चलेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी साफ कर दीजिए,
थोड़ा डायग्राम से अच्छा क्लियर हो जाएगा आप सभी को। पॉइंट क्या है कि ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या? ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। संख्या हम लोगों ने जान ली कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो हमारे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। कितने हैं? 8 ग्रह। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है। टोटल हमारे 8 हैं, भागों में कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया, यानी 2 पार्टों में इनको अलग अलग विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें सब पहला हमारा है आंतरिक ग्रह, दूसरे हैं हमारे बाह्य ग्रह, यानी 2 भागों में इन्हें विभाजित किया गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। दूसरा है इसमें हमारा, यहां पर नोट कीजिए, दूसरा है हमारा बाह्य ग्रह। अब देखिए आप लोगों ने ये नाम तो देख ही लोगे, आंतरिक और बाह्य। आप लोग अगर अच्छे से हिंदी कवर करते होंगे तो आपको पता होगा आंतरिक मीन्स क्या होता है, अंदर का पार्ट, बाह्य मीन्स क्या होता है, बाहर का पार्ट। देखिए आपको ऐसा नहीं कि जो हमारी हिंदी होती है ये थोड़ी डीपली जरूर होती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट होता है। जो हमारे जीएस या अन्य जहां पर भी हिंदी होती है वहां पर अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर अगर ऑप्शन आपको मिलते तो आप यहाँ पर क्वेश्चन सही कर सकते थे, क्योंकि अगर आपको आंतरिक का अर्थ पता है, आंतरिक का अर्थ क्या होता, यानी अंदर का पार्ट, बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर का पार्ट। तो देखिए इसमें आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह हैं हमारे बुध शुक्र, बुध कामा शुक्र कामा पृथ्वी और मंगल। कितने ग्रह हो गए? 4 ग्रह हो गए। 2 भागों में बांटे गए थे, यानी 8 टोटल थे, 4 ग्रहों को डिवाइड कर दिया तो कितने भागों में बट गए? ये 2 भागों में बट गए। कितने भागों में? 2 भागों में बट गए। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह में शामिल हो गए। हमारे अब 4 ग्रह कौन कौन से बचे? तो बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों हो गए हमारे। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, हमारे ये हो गए चारों कंप्लीट। तो देखिए 2 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ये हमारे 2 भागों में विभाजित किए गए थे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, अब बनाएंगे हम लोग और अच्छे से उसको समझेंगे भी। ये हम बना लेने देंगे ताकि इससे भी हमारे उसमें पॉइंट अच्छे कवर होंगे। तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, सबसे पहला तो हम बनाएंगे सूर्य। सूर्य क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो हमारे ग्रह होते हैं ये किसकी परिक्रमा करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की। अच्छा सा भाई सूरज बना लें हम लोग, है ना, अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो ये हो गए सूर्य देवता। कौन है? सूर्य देवता भाई विराजमान है। तो देखिए अब ग्रह हम लोग रखेंगे इस श्रेणी में, किसको रखेंगे? ग्रह को। तो देखिए बढ़ती दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार हम लोग ग्रह रखने वाले हैं, दूरी के अनुसार। तो देखिए दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा आएगा? सबसे पहला हमारा ग्रह आएगा बुध। कौन सा है? बुध। अब देखिए बुध किस तरह से चक्कर करेगा इसमें, तो बुध करेगा इस तरह से घूर्णन करेगा सूर्य के आसपास। ये हो गया हमारा बुध। अगला ग्रह कौन सा आएगा? अगला ग्रह हमारा आएगा शुक्र। कौन सा है? शुक्र। तो शुक्र भी इसी तरह से घूर्णन करेगा सूर्य की, किस तरह से? इस तरह से। शुक्र भी इसी तरह से घूर्णन करने लगा। अगला है हमारा
इसमें पृथ्वी, तो पृथ्वी भी हमारे सूर्य का चक्रण करती है यानी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो भी इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करेगी। अगला है इसमें हमारा ग्रह कौन सा, मंगल। सभी ग्रहों को देख लीजिए दूरी के अनुसार यानी बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो अगला हमारा ग्रह कौन था, मंगल यानी मार्स ग्रह। अगला इसमें हमारा ये हो गए हमारे चारों आंतरिक ग्रह। अब हम लोग देखेंगे बाह्य ग्रह, तो इसमें हमारा अगला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो ये भी सूर्य की इसी तरह से परिक्रमा करता है। अगला हमारा ग्रह कौन है, शनि यानी सैटर्न, शनि। तो ये भी सूर्य की इस तरह से परिक्रमा करता है। अगला हमारा है अरुण और वरुण। कौन कौन से ग्रह हैं, अरुण और वरुण। तो अरुण भी इस तरह से परिक्रमा करता है और जो हमारा वरुण है ये भी इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी ये सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट समझ में आया होगा। दूरी के अनुसार, अब ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बना, हमने आपको ग्रह किस हिसाब से लिखवाया है, दूरी के अनुसार लिखवाया है। अब क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप सभी लोग बताएंगे कि दूरी के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह आएगा, यानी चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है जिसकी सूर्य से दूरी सर्वाधिक है। तो कौन सा चौथे नंबर पर हमारा ग्रह होगा, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा हमारा ग्रह कौन सा हो गया, मंगल ग्रह हो गया। चौथे नंबर पर ये सबसे दूर है, किससे, सूर्य से, यानी हमारा जो सन है इससे दूर है। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बनेगा कि सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है। क्वेश्चन हम यहाँ पर बहुत सारे क्लियर कर देंगे यहीं पर। देखिए आपको जो हमारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से सभी लोग क्लास को अटेंड करते रहिए बस। तो देखिए क्या हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है सूर्य की। तो कौन करता है, बुध यानी मरकरी जो ग्रह है ये सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और कितने दिन लगते हैं तो हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं, हालांकि इसकी हम विशेष क्लास चलाएंगे एक एक ग्रह को लेकर। पढ़ रहे हैं आज हम लोग ग्रह, लेकिन उसका बेसिक पहले जान रहे हैं। तो कौन सा हमारा ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, जो सबसे कम दिनों में परिक्रमण करता है। किसकी परिक्रमा करता है, जो सूर्य है इसकी परिक्रमा करता है सबसे कम दिनों में। सबसे कम दिनों में किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। अब आपने कम दिनों में तो जान ली, लेकिन सबसे अधिक दिनों में कौन करता है ये भी आप लोग जानने के इच्छुक होंगे। कौन सा पॉइंट कि सबसे कम तो मैम ये बुध कर लेता है, लेकिन सबसे अधिक दिनों में कौन करता है वो भी हमें जानना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वरुण। हमने आपको दूरी के अनुसार बताया, तो सबसे पहले हमारा बुध हो जाएगा और सबसे बाद में यानी सर्वाधिक दिनों में कौन सा ग्रह करता है, तो वरुण ग्रह करता है, यानी नेपच्यून परिक्रमण काल करता है सबसे अधिक दिनों में। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, अगला पॉइंट ये बनेगा, हमने इसमें ये तो जान लिया कि सबसे पहले ये परिक्रमण करता है और सबसे बाद में ये कर पाता है, यानी सर्वाधिक दिनों में ये करता है। अब बात आती है घूर्णन की, यानी ये दूरियां होती हैं, ये दूरी होती है कैसी कैसी, घूर्णन होती है पहली, कौन सी, घूर्णन, और दूसरी होती है परिक्रमण। कौन सी होती है, परिक्रमण। अब देखिए घूर्णन, अच्छे से ये पॉइंट क्लियर कीजिए, घूर्णन क्या होता है। घूर्णन होता है हम लोग एक ही अपने ही अक्ष पर इस तरह घूमते हैं, तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या मान लीजिए ये कोई भी पिंड है वो अपने ही अक्ष पर इस तरह से घूम रहा है, तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या था इस पर, परिक्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है कोई भी चीज हमारी ये है, इसके आसपास अगला पिंड जाकर इस तरह से चक्कर लगाएगा। किस तरह से, ये हमारा कोई भी पिंड है और इसके आसपास दूसरा पिंड चक्कर लगाएगा, तो वो क्या गति कहलाएगी, वो गति कहलाएगी परिक्रमण गति। यानी जो आसपास चक्कर लगाओ वो गति क्या होगी, परिक्रमण गति। और अपने ही अक्ष पर घूर्णन करो यानी गति करो, तो वो कौन सी गति हो गई, घूर्णन गति। उम्मीद करते हैं आपको घूर्णन और परिक्रमण
दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसमें परिक्रमण जान चुके थे। सबसे कम परिक्रमण था बुध का, सबसे कम दिनों में, कितने दिनों में, सबसे कम दिनों में ये परिक्रमण कर लेता है सूर्य का। और सर्वाधिक दिनों में कौन सा करता था, सर्वाधिक दिनों में करता था हमारा वरुण, सर्वाधिक दिनों में परिक्रमण कौन करता है, सर्वाधिक दिनों में परिक्रमण करता है वरुण। अब यहाँ पर देखिए सबसे कम दिनों में घूर्णन कौन करता है, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट बना जाके कि सबसे कम दिनों में घूर्णन कौन करता है, यानी अपने अक्ष पर कौन घूम लेता है, कौन सा ग्रह। तो हमारा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति जो हमारा ग्रह है ये सबसे कम दिनों में क्या करता है, घूर्णन भी कर लेता है। तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सबसे कम दिनों में कौन सा करता है, घूर्णन। तो घूर्णन करता है बृहस्पति, यानी सर्वाधिक बड़ा है और सर्वाधिक बड़ा होने के कारण ये घूर्णन जल्दी कर लेता है। और सबसे बाद में कौन करता है, तो सबसे अधिक दिन में करता है शुक्र। सबसे अधिक दिनों में घूर्णन कौन करता है, तो सबसे अधिक दिनों में करता है शुक्र घूर्णन। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए चारों कि सबसे कम दिनों में परिक्रमण तो बुध करता है, सर्वाधिक दिनों में परिक्रमण वरुण करता है, सबसे कम दिनों में घूर्णन कौन करता है, बृहस्पति, यानी अपने अक्ष पर सबसे कम दिनों में पूरा चक्कर लगा लेता है। सर्वाधिक दिनों में कौन करता है, तो शुक्र जो ग्रह है ये अपना घूर्णन सर्वाधिक दिनों में कर पाता है। ये सारे पॉइंट उम्मीद करते हैं आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो सभी लोग एक बार इस सेक्शन को शेयर करें और लाइक अवश्य कर दें, ताकि हमारी जो क्लास चल रही है आगे और भी अच्छे से कवर करने का हमारा मन बना रहे। देखिए आप लोग जितना इस क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, उतना ही मनोबल हमारा बढ़ेगा कि हाँ बच्चे और भी हमारे सभी साथी इस क्लास को पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए पढ़ाई क्या है, पढ़ाई एक ऐसा साधन है, आप जितना ही उसमें घुसोगे यानी जितने आप पढ़ाई करोगे उतनी ही आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनमें आपको इंटरेस्ट आएगा, यानी आपको और जानने की इच्छा होगी। पढ़ाई एक ऐसा साधन होता है। तो देखिए हमारा एक साधन ये भी हो गया कि हमारी लाइफ को अच्छे से सेटल करने के लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। क्या कि अगर जिंदगी अच्छे से बितानी है तो पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक बात शिक्षा के मामले में बहुत बेस्ट कही गई थी कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिख कर व्यक्ति नौकरी ही हासिल करे। क्या कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ लिख कर व्यक्ति नौकरी हासिल करे। शिक्षा का अर्थ सिर्फ ये होता है कि अपने जीवन का वह सर्वांगीण विकास करे। क्या होता है, शिक्षा का सही अर्थ होता है अपने जीवन का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक अपने जीवन का विकास करे, तो वह उसकी क्या होती है, मुख्य शिक्षा होती है, जो आजकल हमारे भारत में बिल्कुल लेवल खराब होता जा रहा है। इसका बहुत जीरो लेवल पर पहुंचती जा रही है। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण थोड़ा बहुत हम लोगों का श्रेय भी है, हम लोगों का योगदान भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब युवा ही नहीं इस चीज के लिए सशक्त होगा तो क्या पढ़ाई, हम उसमें जो बुजुर्ग लोग होंगे या बच्चे छोटे होंगे वो इतने जागरूक नहीं होंगे जितना युवा होता है शिक्षा के मामले में। आज हमारा भारत इतना पीछे क्यों है, क्योंकि युवा आजकल शिक्षा के क्षेत्र में 75% नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का रह गया। क्या होता है आजकल एजुकेशन के क्षेत्र में, सिर्फ नाम चल रहा है, अंदर जाके देखिए खोखला मिलते हैं लोग। क्या शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए बहुत से हमारे दोस्त भी होंगे, बहुत से साथी होते हैं क्योंकि जो जाते कॉलेज है लेकिन कॉलेज के बहाना कहीं और, कहीं पार्क में बैठे हैं, कहीं कहीं। तो ऐसा होता है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए आज भी हमारे भारत में शिक्षा की बहुत ही स्थिति खराब है। लेकिन देखिए और जो देश हैं, इजराइल हुआ, जापान हुआ, आपने जापान का नाम सुना होगा, वो देश आज भी बहुत ही विकसित है। और क्यों विकसित है, देखिए वो आज भी विकसित है और पिछले उसमें कुछ सालों पहले उस पर बम भी गिराया गया था, यानी उसकी अर्थव्यवस्था थी जो जापान की बिल्कुल चौपट कर दी गई थी। कैसी, बहुत ही खराब उसकी अर्थव्यवस्था हो गई थी, क्योंकि उस पर जो जापान का एक शहर था, क्या शहर था, नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी हिरोशिमा ये जापान का एक शहर था,
इस पर किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने इस पर बम गिरा दिया था। इसके बम गिराने से आज भी आप जापान में जाइए तो वहां पर आपको बच्चे विकलांग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आज भी जो बम गिराया गया था, विस्फोट हुआ था, उसका असर आज भी दिख रहा है। तो देखिए वो देश फिर भी आज शिक्षा के मामले में इजराइल और जापान बहुत ही श्रेष्ठ देश हैं। दो आज भी आप जाकर देखिए। क्यों? देखिए इसका आप लोगों को एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार और भी बहुत सी चीजें बहुत ही शॉर्ट हैं और बहुत ही मेथड अपना बनाए रखती हैं हर मामले में, चाहे अर्थव्यवस्था हो या एजुकेशन हो। देखिए एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा है। एक जापान में एक स्टेशन था। क्या नाम था स्टेशन का? सूखा नामक स्टेशन था। तो जो सूखा नामक स्टेशन था, उस स्टेशन पर क्या था? उस स्टेशन से सिर्फ एक लड़की ही आती जाती थी, यानी वो स्टेशन बिल्कुल बंद पड़ा था। उससे सिर्फ एक लड़की डेली अपने कॉलेज जाती थी, वो 12th क्लास में थी, डेली कॉलेज जाती थी। तो बहुत से लोगों ने सरकार से, ये रेल मंत्रालय से ये कहा कि इस स्टेशन को आप बंद कर दीजिए, इसमें इतना अधिक खर्चा आता है और इसमें कोई भी यात्री इस स्टेशन से आता जाता नहीं है। तो देखिए जो रेल मंत्रालय था उसने क्या किया, जो वो एक लड़की जाती थी, कौन सी? एक लड़की अपनी 12th करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जाती थी उस ट्रेन से डेली। तो देखिए उस रेल मंत्रालय ने क्या कहा, उसने कहा कि जब तक इस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, ये स्टेशन हम अन्य जगह नहीं ले जाएंगे। उसने कहा ये इस लड़की की पढ़ाई जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये स्टेशन कहीं नहीं जाएगा। जबकि उस स्टेशन का खर्चा आप आज भी देखते होंगे, जो भी स्टेशन है उसका खर्चा बहुत अधिक आता है, लेकिन जापान की जो रेल मंत्रालय था उसने साफ कह दिया कि जब तक इस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये स्टेशन कहीं नहीं जाएगा। ये होती है शिक्षा, शिक्षा की बात। हमारे भारत में क्या होता, अगर 20 भी बच्चे उस स्टेशन से जाते तो रेल मंत्रालय कहता चलो 20 बच्चे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक लड़की के पीछे उस देश के मंत्रालय ने, जापान देश के मंत्रालय ने ये बात कह दी कि जब तक लड़की की पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये स्टेशन नहीं जाएगा। जब उस लड़की ने पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस दिन उस लड़की से पूछा गया कि आप और तो नहीं पढ़ना चाहती, तो उसने जब मना किया तब वह स्टेशन वहां से हटाया गया। तो ये होती है शिक्षा के मामले में जागरूकता। जो भी देश हैं अगर इस बात को वो लोग फील करते हैं तो अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी एजुकेशन जो है इसको मजबूत बना ले जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए जो भविष्य है वो हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है, यानी देश है वो आगे हम लोगों को ही देखना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई के नाम पर ना ही दिखावा करें और ना ही नाम के लिए पढ़ने जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट आप लोगों से क्लियर करवा लिए थे, इसमें हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए थे। अब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में देखेंगे, कौन सा ग्रह और किस ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, इसमें देखेंगे डिटेल वाइज। अगला इसमें देखिए अब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्रह इसमें कौन सा आएगा? बुध। इसको हम लोग साफ करेंगे। इसमें पहला ग्रह पढ़ेंगे बुध। कौन सा ग्रह पढ़ेंगे? बुध ग्रह, यानी मरकरी के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यानी उससे अगर वो क्लास आप ले लोगे, पूरी क्लास लोगे, तो उससे कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। यानी जो हमारा मरकरी ग्रह है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कौन सा हमारा ग्रह है? बुध। बुध, बुध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी उसका अन्य नाम क्या है? तो सभी लोग बताएं कि उसका अन्य नाम है मरकरी। क्या नाम हो गया? मरकरी इसका अन्य नाम है। अब देखिए इसके बारे में सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या बनेगा? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ये आप लोगों को हम डायग्राम बना के भी दिखा चुके हैं और क्वेश्चन भी ये बता चुके हैं, फिर भी आप नोट कीजिएगा ये पॉइंट क्या रहेगा। पहला पॉइंट, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। क्वेश्चन क्या बना जाके हमारा
कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमारा ग्रह हो गया मरकरी, यानी हमारा जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अब देखिए इसमें क्या अगला पॉइंट दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है इसकी जो परिक्रमण गति होती है, कौन सी गति होती है, परिक्रमण गति, ये सर्वाधिक होती है। कौन सी, परिक्रमण गति कैसी होती है, ये सर्वाधिक होती है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि परिक्रमण गति किसकी सर्वाधिक होती है, तो बुध ग्रह की जो गति होती है ये परिक्रमण गति सर्वाधिक होती है। परिक्रमण गति होती क्या है, तो ये भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कोई भी पिंड होता है वो सूर्य के आसपास गति करता है, यानी किसी भी अन्य पिंड के आसपास गति करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति कैसी है इसकी, सर्वाधिक है, यानी बुध ग्रह की। घूर्णन गति कैसी है, तो घूर्णन गति है सबसे कम। घूर्णन गति कितनी है, तो ये सबसे कम है। कैसी है, सबसे कम है घूर्णन गति, और जो हमारी परिक्रमण गति है ये सर्वाधिक है। एक पॉइंट और हमारा बनेगा कि जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये हमारा, क्या है कि जो हमारा बुध ग्रह है यानी मरकरी ग्रह है ये सन की परिक्रमा यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है ये 88 दिनों में। 88 दिनों में किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में। अगला पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे, अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा बनेगा कि इसका तापमान कितना होता है। क्या पॉइंट बना जाके इसमें कि इसका तापमान कितना होता है, तो देखिए इसका तापमान होता है, दिन में इसका तापमान अलग होता है और रात में इसका तापमान अलग होता है, यानी दोनों टेम्परेचर इसमें अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर दिन अति गर्म होते हैं, क्या होता है, अगला पॉइंट बनाइए इसमें क्या, कि यहाँ पर, कहाँ पर, जो हमारा बुध ग्रह है यहाँ पर दिन सर्वाधिक गर्म, यानी जो दिन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सर्वाधिक गर्म, यानी दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और जो रातें होती हैं वो अधिक बर्फीली होती हैं। रातें अधिक बर्फीली यानी रात में अधिक सर्दी होती है। रातें कैसी होती हैं, अधिक बर्फीली होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन का टेम्परेचर अधिक रहता है लेकिन रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। अब अलग अलग इसका टेम्परेचर भी जान लीजिए कि दिन में कितना तापमान होता है और रात में कितना तापमान होता है। तो दिन में तापमान होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन में कितना होता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तापमान नापते हैं हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में। तो दिन का कितना हो गया 427 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में तापमान रहता है। रात में कितना रहता है, तो 173 डिग्री, रात में कितना रहता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड रात में तापमान रहता है। कितना रहता है 173 डिग्री रात में तापमान रहता है। अगला पॉइंट क्या इसमें हम बनाएंगे, यहाँ पर किसके समान, यहाँ पर अधिकता के कारण चंद्रमा की सतह के समान दिखता है। किसके समान ये ग्रह दिखता है, चंद्रमा के समान ये ग्रह दिखता है। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा की सतह की कठोरता है और इसकी सतह की कठोरता है, इसमें एक क्रेटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रेटर पाया जाता है, जो चंद्रमा की सतह पर भी पाया जाता है और जो हमारा बुध ग्रह है इसकी सतह पर भी पाया जाता है। इसलिए इसका धरातल चंद्रमा के धरातल से मैच करता है, यानी उसके समान दिखता है। किसके समान, चंद्रमा के समान। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा पॉइंट और छूट गया था। क्या छूटा था, सबसे छोटा ग्रह क्या है ये, एक पॉइंट और अच्छे से नोट कीजिए। यहाँ पर क्या नोट करोगे, सबसे छोटा ग्रह किस तरह का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। ये आपको पहले ही नोट करवाना चाहिए था, हालांकि अभी भी नोट आप कर लीजिए। कौन सा,
सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो गया हमारा बुध ग्रह। देखिए इससे पहले जब सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह थे, यानी जब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से नहीं निकाला गया था, उस समय सौर मंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। तो उस समय सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? प्लूटो सबसे छोटा था। लेकिन जब उसे सौर मंडल की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और जब हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह बचे, तब सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? तो सबसे छोटा ग्रह हो गया हमारा बुध ग्रह। क्वेश्चन अब अगर आपसे पूछा जाए तो अच्छे से आप कवर कर लोगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी मरकरी हमारा सबसे छोटा ग्रह है। अब इसमें एक और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं है। यानी जो हमारा बुध ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? कोई भी पिंड होता है, किसी भी ग्रह के आसपास चक्कर करता है यानी परिक्रमण करता है, तो क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हमारी ये हो गई पृथ्वी। छोटा सा एग्जांपल क्या बनेगा हमारा? ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के आसपास कौन सा पिंड गति करता है? तो इसके आसपास एक पिंड है हमारा, कौन सा? चंद्रमा, जिसको नाम दिया गया। तो ये पिंड किसके आसपास चक्रण करता है, परिक्रमण? तो पृथ्वी के आसपास करता है। तो जब ये पिंड हमारा किसी ग्रह के आसपास चक्रण करता है तो वो क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो चंद्रमा ये किसका उपग्रह हो गया? ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह हो गया। किसका? हमारा पृथ्वी का। तो उपग्रह हम लोगों ने जान लिया कि उपग्रह क्या होते हैं? किसी भी ग्रह के आसपास जो पिंड चक्कर लगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तो जो हमारे उपग्रह हैं वो किसके नहीं हैं? वो हमारे बुध ग्रह के उपग्रह नहीं है। एक और हमारा ग्रह है इसमें जिसके उपग्रह नहीं है, तो वो कौन सा ग्रह हो गया? वो आपको यही बता दे रहा, हालांकि उस ग्रह में भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से 2 ग्रह हो गए, बुध और शुक्र, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। यानी हमारा जो बुध ग्रह है कौमा शुक्र ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। किनके नहीं है? बुध और शुक्र के, इनके कोई उपग्रह नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें हम लोग कहां पर, यहाँ पर नोट कर लीजिए साइड में, यहाँ से ये हटा दे रहे हैं। क्या था यहाँ पर हमारा कि दिन सर्वाधिक गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। कैसी होती हैं? बर्फीली होती हैं। ये पॉइंट हमने यहाँ पर रख दिया। और नजदीकी ग्रह, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिनों में करता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट और बनेगा, क्या? कहीं देखिए बुक्स बहुत सारी हैं जिसमें क्या बताया गया कि जो बुध ग्रह है इसको भोर का तारा सांझ का तारा कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स में ये मिलता है, क्या मिलता है कि बुध को हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, लेकिन सभी बुक्स में हमें ये नहीं मिलता है। अधिकतर बुकों में क्या मिलता है कि जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हम लोग शुक्र को कहते हैं, लेकिन हमारा एक यहाँ पर बेस्ट पॉइंट बनेगा यही बात समझने के लिए। क्या बनेगा? शुक्र को यहाँ पर ये बना लीजिए, क्या? भोर का तारा, भोर का तारा कामा सांझ का तारा। सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो हम लोग बुध को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीजन भी जानेंगे हम लोग। हालांकि कहते हैं हम लोग ये शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा। तो देखिए इसके कहने में एक रीजन है, इसको क्यों कहते हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा सूर्य है इसके बीच में कितने ग्रह पड़ते हैं? बुध और शुक्र 2 ग्रह पड़ते हैं। अभी आपको हमने डायग्राम बना के दिखाया था, क्या? कि जो हमारा ये सूर्य हो गया था, यहाँ पर हमारा कौन सा था? बुध ग्रह था, और यहाँ पर शुक्र ग्रह था, और यहाँ पर कौन था? बुध, शुक्र और पृथ्वी। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह हो गए? तो 2 ग्रह हो गए। कितने ग्रह हो गए? पृथ्वी और सूर्य के बीच में 2 ग्रह हो गए, बुध और शुक्र।
तो देखिए जो बुध और शुक्र है, जब सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय होता है तो दोनों ग्रहों को, जो दोनों ग्रह हैं ये हमें किस तरह दिखाई देते हैं, सुबह भी दिखाई देते हैं और शाम को भी दिखाई देते हैं। लेकिन एक जो ग्रह है इसमें सिर्फ 3 दिन दिखाई देता है। शुक्र हमें डेली दिखाई देता है, यानी पर डे हम लोग किसे देखते हैं, शुक्र को देखते हैं सूर्यास्त होने से पहले और सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद। सूर्यास्त का मतलब होता है जब दिन ढल जाता है उसके बाद, और सूर्योदय होने से यानी जो सुप्रभात होता है, हमारी सुबह होती है, तो हम लोग कौन सा देखते हैं, शुक्र ग्रह देखते किसे हैं, शुक्र ग्रह को। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वीनस, इसको अन्य नाम से जानते हैं। देखिए बुध और शुक्र, लेकिन वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वर्ष में 3 बार, क्या, 3 बार बुध, एक वर्ष में 3 बार बुध को सांझ का तारा, क्या, सांझ का तारा कामा भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। वर्ष में कितनी बार, तो वर्ष में 3 बार, यानी वर्ष में सिर्फ 3 बार कौन सा तारा दिखाई देता है, हमें बुध तारा दिखाई देता है शुक्र की जगह, यानी शुक्र भी हमारा दिखाई देता है और बुध भी दिखाई देता है वर्ष में सिर्फ 3 दिन। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बना जाके कि वर्ष में 3 बार दिखाई देता है, तो उस तारे को क्या कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा उसे कहते हैं। वो ग्रह हमारा कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है। कौन सा होता है, बुध ग्रह। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट और जानेंगे। पॉइंट क्या रहेंगे, सूर्य से दूरी, इसका घनत्व और इसका व्यास। कौन सा हमारे ग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, बुध ग्रह पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला इसमें एक और पॉइंट बनाइए, क्या, सूर्य से दूरी। क्या पॉइंट बना जाके हमारा, सूर्य से दूरी। तो सूर्य से दूरी कितनी है, 5.8 किलोमीटर करोड़, सॉरी 5.8 करोड़ किलोमीटर। करोड़ पहले आएगा, बाद में हमारा किलोमीटर, केएम यानी किलोमीटर। तो देखिए क्या हमारा यहाँ पर बना जाएगा कि सूर्य से दूरी कितनी है, किसकी, बुध की। हालांकि ये सबसे नजदीक है सूर्य के, फिर भी इसकी दूरी देखिए 5.8 करोड़ किलोमीटर, यानी इससे जितना हम लोग समझ रहे हैं कि नजदीक होगा, उतना नजदीक भी नहीं है। 5.8 करोड़ किलोमीटर इतनी दूरी है बुध और सूर्य के बीच में। अब हम लोग देखेंगे इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा, 4480। व्यास कितना हो जाएगा, 4480 किलोमीटर। ये व्यास किसका हो गया, जो बुध ग्रह है इसका व्यास हो गया 4480, उसका व्यास है। यहाँ पर किलोमीटर हम लोग नहीं लगाएंगे, व्यास हमारा हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसका घनत्व कितना है। घनत्व में क्या होता है, इसकी जो कण है कितने पास पास हैं, तो इसका घनत्व हो गया, इसका व्यास कितना हो गया था 4480, घनत्व कितना हो जाएगा 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। कितना हो गया इसका घनत्व, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका घनत्व हो गया। कौन सा ग्रह था हमारा, बुध ग्रह का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये ग्रहों से संबंधित क्लास पसंद आई होगी। तो देखिए एक बार फिर इसे देख लीजिए, सूर्य से दूरी कितनी है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सूर्य से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर हमारी रहेगी। व्यास कितना है 4480 रहेगा। घनत्व कितना है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ये इसका व्यास रहेगा। तो ये थी हमारी बुध और ये थी हमारी ग्रहों से संबंधित क्लास, जिसमें हम लोगों ने पहला ग्रह पढ़ लिया है। कौन सा ग्रह था हमारा, बुध। हालांकि ये आज हमारा एक ही ग्रह हो पाया है, क्योंकि हमने इसकी आज बेसिक क्लास आनी, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही आवश्यक थी। अगर वो आप लोगों ने पढ़ ली तो आगे भी आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आएगी सभी लोगों को। तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और इस क्लास को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।